संध्या बिंदनी जे दाइसा वाली मुसीबत का क्या करे? इस मुसीबत का तो हल निकालना ही पड़ेगा ना। उसकी चिंता मत करिए, वो तो झटपट ठीक हो जाएगी। अरे बावली, अपने आप कैसे ठीक हो जाएगी? वो क्योंकि बाबा साहब, वो तो हम दोनों ने आपको अपनी बात समझाने के लिए ऐसा किया था। दाइसा की मिक्सी बिल्कुल ठीक है। ये सब मैंने और मीनाक्षी ने किया था। मैं अभी ठीक कर देती हूँ बाबू। देखो बाबा चल गई, बिल्कुल दाइसा की जुबान की तरह। बाबू मैंने एक अच्छी एक्टिंग की ना, सबको हौचक्का बौचक्का कर दिया। ये कोई तरीका हुए समझाने का? हाँ? दाइसा कितना कुछ सुना गई मारे को। मेरी तो जान ही निकली जा रही थी। न जाने दाइसा आकर क्या करेगी। बाबा मुझे माफ कर दो। माफ कर दीजिए ना बाबू। प्लीज। अंग्रेजी बोले हमारे सामने। बच गए। अब खड़ी खड़ी मारो मुंडो के देख रही। ड्यूटी पर ना जाना है क्या थारे को? जा, जाकर तैयार हो जा। जी बाबू, थैंक यू बाबू। मैं ना दाइसा की वो माँ की जो मशीन है वो दे आती हूँ फटाफट से, है ना? बुढ़िया कहीं कुछ और ना हो जाए। जा, जल्दी कर। और दूसरी बार अगर मांग ली ना तो मैं से बड़ा गुनाह। घटी चलाऊंगी बाबू। संतोष, तू तो आज बड़ी पुलिस वाली से भी बड़ी पुलिस वाली बन गई। कहीं अरे तूने जे पुष्कर शहर के एएसपी का कान जो पकड़ लिया। आज लक्ष्मण जी ने वर्दी इस्त्री नहीं की अभी तक। कौन? भला पुष्कर की इकलौती एएसपी साहिबा के कमरे में उनके पति के अलावा और कौन घुस सकता है संध्या जी? वैसे आप बतौर एएसपी बड़ा अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन अगर वो होती तो बहुत बढ़िया होता। वो कौन सूरज? वो टीचर साहिबा। वो कैसे? वो ऐसे कि जहां पे आपकी एक इनकार ने मुझे और मेरे साथ साथ पूरे परिवार को दुखी कर दिया था, वहां पे आपने एक वो जो आपकी सिंह साहिबा देती है आपको लेक्चर, एक ही लेक्चर में मेरे साथ साथ पूरे परिवार को समझा दिया। तो आप ही बताइए, है ना आप एक टीचर? अच्छा सूरज जी, अगर इस टीचर ने इतने अच्छे से समझाया है तो फिर तो बदले में इस टीचर को अच्छी सी फीस भी मिलनी चाहिए। वो तो है, बिल्कुल। ये वाली नहीं, ये वाली फीस सूरज जी। वो वाली तो अभी नहीं है मेरे पास। अब लेकिन कोई बात नहीं, आपको पुष्कर का ये मशहूर हलवाई अपने हाथ से गर्मा गर्म जलेबियां तल के दे सकता है। जी नहीं सूरज जी,
आज तो आपको अपनी जेब झाड़नी पड़ेगी। आपको अपनी पत्नी की उसकी मनपसंद कुल्फी खिलानी पड़ेगी, वो बालाजी चौक वाली। वो तो मैं 2 घंटे में बना दूं। आप बोलो तो सही। नहीं नहीं सूरज जी, आज तो आपको अपनी जेब हल्की करनी पड़ेगी। ऐसे भी मेरा आपके साथ बाहर जाने का मन है, वो भी अभी। ठीक है, इसी बहाने मैं तो आपके साथ 2 घंटे और बिता लूंगा। रे संध्या बीननी, जरा जल्दी आ। संध्या मेदिनी, जरा नीचे आ। कविता जी, नीचे देखो ना, आराम से बैठ जा। कविता जी, आराम। इमली, जा पानी लेकर आ। जी बाबू, मैं लेप लेकर आती हूँ। हाँ, जल्दी जा। कविता जी आराम से। बोलिए कविता जी, ये सब कैसे हुआ? हाँ कविता जी, बोलो ने। कोई एक्सीडेंट तो ना हुई है ना? प्लीज कविता जी, कुछ तो बताइए, आपकी ये हालत हुई कैसे? बाबू पानी, बाबू मैं बस दूध लेके आई थी। लो कविता जी, पानी। आराम से। कुछ पता है कि क्या हो गया? सवाल पर सवाल पूछेगी। हाँ, हालत ना देख रही इनकी। मैं लगाती हूँ। कविता जी, शांति शांति, आप आराम से बैठो। बाबू, सबसे पहले मैं डॉक्टर को फोन करके बुलाता हूँ। हाँ छोरा, जल्दी कर। हाँ सूरज जी। नहीं नहीं, अभी डॉक्टर को बुलाने की जरूरत नहीं है। प्लीज आप मत बुलाइए। कोई बात को नहीं, चिंता मना करो कविता जी। आप शांति से हमारी बीननी ने बता दियो। कविता जी बोलिए, आपकी हालत हुई कैसे? आप कुछ बताएंगे नहीं तो हम आपकी मदद कैसे करेंगे? कविता जी, अगर आपको सबके सामने बताने में थोड़ी हिचक हो रही है तो आप अंदर चल के हमसे बात कर सकती है। नहीं संध्या जी, कोई संकोच नहीं है। जब मैंने कुछ गलत किया ही नहीं है तो शर्म या संकोच किस बात का? अगर मेरा एक्सीडेंट हुआ होता ना तो मैं आप लोगों को ऐसे परेशान नहीं करती, खुद को संभाल लेती। पर ये कविता जी अपने आप में संभाल। हाँ कविता जी, आप अपने आप को संभालिए। बताइए ना, क्या हुआ है? मुझ पे हमला हुआ है। शारीरिक दुर्व्यवहार हुआ है, जबरदस्ती करने की कोशिश की गई है। शारीरिक दुर्व्यवहार? मेरे अपने शहर में, मेरे अपने घर में। मेरे अपने घर में हुआ है मेरे साथ ही। बेननी, जा चादर लेकर आए। कविता जी, घर में घुसकर दिन दहाड़े आपका परिवार, आपके पति? जी, वो मेरे पति शहर से बाहर गए। मैं घर पर अकेली थी। तो कहीं चोरी वोरी करने आए थे तब हमला किया आप पे? नहीं मीना जी, वो लोग चोरी करने के इरादे से नहीं आए थे। ये तो सोची समझी साजिश है उन लोगों की। मेरा मुंह बंद करवाना चाहते हैं। क्योंकि मैंने उनके खिलाफ, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाई है।
वो लोग मुझे डरा धमका कर चुप कराना चाहते थे। उन्होंने सोचा कि तो अकेली औरत है तो इसे ऐसे ही चुप करा देते हैं। एक औरत को उसके मान खोने का डर दिखाया जाए तो वो अपनी जुबान बंद कर लेगी। और मैं उनसे डरी नहीं हूं। मेरा मान तो तब खोएगा जब मैं अन्याय के सामने, गलत के सामने डरूंगी। क्या एक औरत को गलत होते हुए इसलिए देखना चाहिए कि कहीं वो लोग वापस उसके साथ कुछ गलत ना कर दे? मैंने तो एक जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाया, तो क्या मैंने कुछ गलत किया? इस बात से वो लोग दिल में ला गए, इसलिए उन्हें ये सब करना ही ठीक लगा। मैं आपके पास मदद मांगने आई हूँ। मैं जानती हूँ आप मुझे निराश नहीं करेंगी। मुझे मेरे देश के कानून पर पूरा भरोसा है। मैं आपकी पूरी मदद करूंगी कविता जी, पर ये तो मेरी ड्यूटी भी है। मुझे पूरा यकीन था कि मुझे यही जवाब मिलेगा। मुझे पूरा भरोसा था कि आप मेरी मदद करोगे। मैं चाहती तो एसपी साहब के ऑफिस जा सकती थी, पर मैं जानती हूँ कि एक औरत की परेशानी सिर्फ एक औरत ही समझ सकती है। संध्या जी, औरत होने के नाते कहीं ना कहीं आपने ये भेदभाव जरूर महसूस किया होगा। हमारे समाज में जब एक औरत आगे बढ़ जाती है ना, तो कुछ लोगों के स्वाभिमान और उनके अहम को चोट पहुंचाती है। ऐसे लोग पूरी कोशिश करते हैं उस औरत को धरती में दबा के रखने की, अपनी एड़ी के नीचे कुचलने की। यही मानसिकता है हमारे समाज की, और ये तभी हो जब हम औरतें एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के लिए खड़ी हों। ये तो बहुत ही गलत सोच है। क्यों समाज वाले औरत को इस नजर से देखते हैं और कब तक देखते रहेंगे? सूरज, हमारे समाज में ऐसे ही लोग हैं। आप जैसे लोग तो बस कुछ गिनती के रह गए। बाकी के जो बचे हुए लोग हैं, वो औरत को अपने साथ तो छोड़ अपने सामने भी नहीं खड़ा होने देते। और वही लोग जब हमें काबिलियत के दम पे पीछे नहीं धकेल पाते, तो हमारे साथ ये सब करते। किसने किया ये सब? आप मुझे सिर्फ नाम बताइए, उसे उसके किए की सजा दिला के ही रहूंगी। हाँ कविता जी, नाम बता दो। हाँ कविता जी, नाम बता दो। सोमेश्वर पवार। सोमेश्वर? संध्या जी, जब आपने शहर में रैलियां निकालने से मना कर दिया, तो विपक्ष पार्टी को हारने का डर सताने लगा। वो वोट्स लेने के लिए पता नहीं वोटर्स को कैसे कैसे लुभाने लगे। और जब मैंने उनके खिलाफ आवाज उठाई, तो मुझे धमकाने लगा वो सोमेश्वर पवार। उन्होंने मुझे धमकी दी कि अगर मैंने अपनी आवाज उठाना बंद नहीं किया ना, तो वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं। ये धमकी उन्होंने मुझे नहीं, मेरे कंधे पे बंदूक रख के कानून को भी दी। अगर आपको मेरी बात का यकीन नहीं है ना, तो मेरे घर में सीसीटीवी फुटेज में सब सारी रिकॉर्डिंग है कि सोमेश्वर पवार मेरे घर आया था। अगर आप बोलोगे तो मैं आपके ऑफिस भी भिजवा दूंगी। हाँ,
की जरूरत पड़ेगी मुझे। अच्छा हो कविता जी कि आप मेरे पास आए। अब इस मामले को मैं खुद देखूंगी। संध्या जी, जब मैंने सोमेश्वर पवार को कहा कि मैं पुलिस के पास जा रही हूँ तो वो ये बात सुन के हंसने लगा। उसने मुझे बोला वो नहीं एएसपी जो है चूड़ी वाली मैडम वो क्या कर लेंगी। आप जानती सोमेश्वर पवार जानवर है, जानवर। उसकी नजर में औरतों की इज्जत तो है नहीं, कानून की भी कोई इज्जत नहीं है। कविता जी आप निश्चिंत हो जाइए। बहुत जल्द सोमेश्वर को कानून की ताकत का अच्छा अंदाजा हो जाएगा। मैं एसपी साहब से बात करके उसके खिलाफ अरेस्ट वारंट निकलवाती हूँ। बहुत जल्द वो सलाखों के पीछे होगा। अब आप उसकी चिंता मत कीजिए। मुझे आप पे पूरा भरोसा है संध्या जी, पर एक सोमेश्वर पवार को अरेस्ट करने से कुछ नहीं होगा। शहर में न जाने कितने सोमेश्वर पवार ऐसे खुले घूम रहे हैं। संध्या जी, हमें औरतों को आपकी तरह मजबूत बनाना होगा ताकि कल को कोई और सोमेश्वर पवार जब उनके सामने आए तो वही औरतें उसकी आंखों में आंखें डालकर उसका सामना कर सकें। और उन औरतों को कानून पे भरोसा, मैं बस यही चाहती हूँ। बिल्कुल सही कहा आपने कविता जी। औरतों के मन से ये डर निकालना बहुत जरूरी है। और कविता जी आपकी सोच एकदम सही है, लेकिन ऐसे हालात में सवाल यही उठता है कि आपकी सोच को आम पब्लिक तक या फिर औरतों तक कैसे पहुंचा जाए। उसके लिए तो कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। सूरज जी, मैं भी यही सोच रही थी कि इस समस्या से कैसे सूझा जाए। मुझे लगता है कि हमें इन औरतों के लिए एक रैली निकालनी चाहिए। संध्या जी, मैं जानती हूँ कि आपने शहर में रैली निकालने के लिए मना किया, और अगर मैं किसी भी तरह की रैली निकालूंगी तो मुझे आपसे कानूनन इजाजत लेनी पड़ेगी। लेकिन एएसपी साहब, हम जो रैली निकालेंगे वो कोई चुनावी रैली नहीं होगी। ये रैली होगी औरतों की, उनका हौसला बढ़ाने के लिए, ताकि ये रैली उन्हें प्रेरित कर सके। हम उन औरतों को एक मंच देंगे ताकि वो आपस की एकता देख सके और सबको दिखा सके। उन्हें महसूस होगा कि वो अकेली नहीं, और जब भी वो अन्याय के खिलाफ आवाज उठाएंगी उनकी आवाज कभी दबाई नहीं जाएगी। ये रैली आखिरी मौका है उन सब में बदलाव लाने का, अपनी जिंदगी सुरक्षित और बेहतर करने का। इसलिए संध्या जी, ये रैली हमें चुनाव से पहले ही निकालनी होगी। प्लीज आप मुझे ये रैली निकालने की इजाजत दे दीजिए। अब इस बार का चुनावी माहौल चाहे जैसा हो, लेकिन पुलिस बंदोबस्त देखकर एक बात तो तय है कि इस बार के चुनावों में कोई गड़बड़ी नहीं होगी। ये अच्छी बात है इस बार। अरे आप लोग अब तक चुनाव की बातें ही कर रहे हैं। छवि कल बहुत बड़ा दिन है। जी, कल छुट्टी है ना, इसलिए पूरी प्लानिंग भी कर ली है। कल का पूरा मेन्यू तैयार कर लिया है मैंने, कहाँ जाना है, कहाँ घूमना है, कहाँ खाना है, सब कुछ। दिलीप जी, वैसे एक आइडिया और है, क्यों ना आज रात को हम सब कहीं बाहर चले और
कल रात को लौट के आ जाए, बेस्ट होगा ये। क्यों मम्मी पापा? हाँ भाई जैसे तुम लोगों की मर्जी, लेकिन चुनाव के बाद। छवि कल हम नहीं जा सकते हैं, कल इलेक्शन है और हम सबको वोट डालने जाना है, और तुम भी तो हमारे साथ वोट डालने चल रही हो ना। बट डोंट वरी, तुम्हारी प्लानिंग बेकार नहीं होगी। हम अपने अगले हॉलीडे में तुम्हारा मेन्यू इंक्लूड कर लेंगे। ये भी ठीक है भाई। जी दिलीप, तुम क्यों ना छवि को शहर से बाहर फन मेला दिखाने ले जाओ। जी घूमने का घूमना हो जाएगा और तुम दोनों साथ में समय भी बिता लोगे। अब मम्मी जी थैंक यू सो मच, ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है। दिलीप जी चलिए ना, हम चलते हैं अभी। अरे अरे चलता हूँ बाबा, रिलैक्स, चलता हूँ। अब एक मिनट, फोन। आपका फोन भी ना। हेलो जी, ये एक नेता नहीं, ये एक औरत आपसे मदद की रिक्वेस्ट कर रही है। प्लीज संध्या जी। वैसे ये आपने बहुत अच्छा सोचा। अगर ऐसा हो गया ना तो पूरे समाज की तस्वीर ही बदल जाएगी। हाँ कविता जी, ये तो आप हो जो इतना सोचो। बाकी आजकल कोई जगत की लुगाइयों के बारे में इतना सोचे ना। आप चिंता ना करो, हमारी बेननी ना जरूर कोशिश करेगी। हाँ हाँ, आप सही कह रही है कविता जी। माफ कीजिएगा कविता जी, लेकिन रैली की इजाजत मैं आपको नहीं दे सकती।